रहे हो? तुम्हारा इस प्रोटेस्ट से क्या मतलब है? तुम क्यों नारा लगाते हो? तो सचिन ने कहा था हम भारत की जमीन पे रहते हैं, हम मुसलमानों से कांधा मिला के रहते हैं, हम मुसलमानों के साथ रहते हैं, हम इनके साथ या रसूल अल्लाह का नारा इसलिए लगाते हैं कि यही तो नारा है जो पूरी दुनिया को बताता है, ये नारा बताता है, ये सपाइयों का नारा नहीं है, ये बसपाइयों का नारा नहीं है, ये भाजपाइयों का नारा नहीं है। जहां मुस्तफा का नारा लगता है वो पूरा इलाका मुस्तफाइयों का हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने शहदाए करबला, अंजुमन गुलामाने अहले बैत, अल्लामा मुबारक हुसैन साहब का चतुर्वेदी। सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा कारी यूसुफ साहब क़िबला को अल्लाह सलामत रखे। इनकी आवाज, इनके अंदाज को पूरा हिंदुस्तान महसूस करता है। इनके नारे की धमक बताती है कि ये उर्स रिज़वी के स्टेज के हकदार है। हजरत अली अहमद सिवानी साहब के बाद उस स्टेज पर जिसके इल्म का दबदबा है, जिसके शेर का जलवा है, जिनके अल्फाज से पूरा उर्स रिज़वी मुअत्तर होता है, वो हजरत कारी यूसुफ साहब है। और आपको खुशबख्त होना चाहिए कि जिस उर्स रिज़वी के स्टेज पर उलमा सोचते हैं मुझे 10 मिनट का मौका मिल जाए, शायर सोचते हैं हमें 3 शेर की मंजूरी मिल जाए, उस स्टेज पर अगर 24 आवर्स अपनी मौजूदगी कोई दर्ज कराता है, वो हिंदुस्तान के किसी और इलाके का बेटा नहीं है, आपके संभल का लाडला है जो उसे नजरी में नजर आ रहा है। लेकिन मुझे एक बात ये बताइए, ये नारे का आपकी भी जिम्मेदारी है ना, नारा लगाया कीजिए, शर्माया न किया कीजिए। बात जब मुस्तफा की आए तो दुरूद पढ़ा कीजिए, नहीं बात जब मुस्तफा की आए तो दुरूद पढ़ा कीजिए। इस जलसे का पहला लेसन लीजिए, इस जलसे का पहला सिलेबस लीजिए, इस जलसे का पहला सबक लीजिए। बात जब नबी की आए दुरूद पढ़ा कीजिए। मेरी बहनों, जब मुस्तफा की बात आए दुरूद पढ़ा करो। जहन में सवाल आएगा दुरूद पढ़ने से क्या होता है, दुरूद पढ़ने से क्या होता है, सलाम पढ़ने से क्या होता है। अब जब जहन में ये सवाल आए तो मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा बहुत इजी और बहुत आसान लहजे में दुरूद पढ़ने से क्या होता है। एक शायर ने कहा था, दुरूद पढ़ ले मुसलमान अगर करीने से, दुरूद पढ़ ले मुसलमान अगर करीने से। शेर मैं धीरे से पढ़ूंगा, आपको जोर से बोल के बताना है कि समझे हैं कि नहीं समझे हैं। दुरूद पढ़ ले मुसलमान अगर करीने से, तो खुद हुजूर चले आएंगे मदीने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार जिन्होंने समझा है बस वही बोल रहे हैं। और अल्लाह इन बोलने वाली आवाज़ों को सलामत रखे। मुझे वो आवाज़ें नहीं चाहिए जो प्रेशर से बोला करे, मुझे वो आवाज़ें नहीं चाहिए जो धक्के से बोला करे, मुझे वो आवाज़ें नहीं चाहिए जो मजबूरी से बोला करे, मुझे वो आवाज़ें चाहिए जो मसरूर होकर के हुसैन की मोहब्बत में बोला करे। नहीं, मैंने सुना नहीं आपको, दुरूद पढ़ ले मुसलमान अगर करीने से, तो खुद हुजूर चले आएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जरा मदीना फिर से बोलिएगा, ए मदीना फिर से बोलना। तुम्हें मालूम नहीं, मेरे इमाम आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, मदीना मदीना कहा करो, मदीना मदीना कहा करो। आपके लल्ला ने पूछा, मुफ्ती आजम ने पूछा, बाबा मदीना मदीना क्यों कहूं? आला हजरत सरकार फरमाते हैं, बेटे मदीना मदीना कहा करो। कहा क्यों करूं? देखो ना, आला हजरत ने कितनी प्यारी बात, कितनी आसान लहजे में कितनी बड़ी बात कही। कहा लल्ला मदीना मदीना कहा करो। बेटे ने कहा बाबा क्यों कहूं? कहा मदीना मदीना कहना तेरा काम है, और मदीने की रट के बाद मदीना बुलाना ये मदीने वाले का काम है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दुरूद पढ़ ले मुसलमान अगर करीने से, तो खुद हुजूर चले आएंगे। जिन्होंने मदीना कहा, मेरी दुआ है अल्लाह इन्हें मौत से पहले मदीना दिखा दे। दुरूद पढ़ ले मुसलमान अगर करीने से, तो खुद हुजूर चले आएंगे। दुरूद पढ़ने से मिलता है खुशबुओं का लिबास, महक गुलाब सी आने लगी पसीने से। से एक शेर, चलो हुसैन का रोजा भी देख ले चलकर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला बैठे हैं, हजरत कारी यूसुफ साहब बैठे हैं, इनके कदमों को चूम कर चलो हुसैन का रोजा भी देख ले चलकर। नहीं है दूर कोई करबला मदीने से। और दुरूद पढ़ा करो, क्यों? दुरूद आता है लब पर सलाम, दुरूद आता है लब पर सलाम आता है, ज़बां पे जब भी मोहम्मद का नाम, दुरूद आता है लब पर सलाम आता है, ज़बां पे जब भी मोहम्मद का नाम, पढ़े
पढ़ें दुरूद न क्यों कर रसूल अकरम पर, ये नाम सबकी मुसीबत में काम आता है, ये नाम सबकी मुसीबत में काम आता है। जरा पूरा मजमा बुलंद आवाज से कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। ओ मदीने शरीफ की रट लगाने वाले, अपने आका को याद किया कर, मदीने वाले को याद किया कर। मुझे बता तो सही, जिंदगी से यहाँ से लेके वहां तक बैठा हुआ मजमा बता, क्या ये तेरी मेरी खुशी नहीं है, मेरे तेरे किस्मत की मेराज नहीं है? ओ साहिब, हम संभल की सरजमीन पे बैठ करके या रसूल अल्लाह कह रहे हैं, हमारी मुकद्दर का फैसला मदीने शरीफ में हो रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मदीने शरीफ में हो रहा है। आज जरा इमाम गजाली से पूछ, जिसे इमाम तसव्वुफ कहा जाता है, वो कितनी प्यारी बात कहते हैं। कहते हैं बंदे, रूए जमीन के किसी भी खित्ते में, किसी भी इलाके में, किसी भी गोशे में, जब तू या रसूल अल्लाह कहता है ना, कहना तेरा काम होता है। तेरी आवाज फरिश्ते मदीने शरीफ पहुंचाते हैं, और जब तेरी आवाज मदीने शरीफ पहुंचती है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, फरिश्तों क्या लाए हो? फरिश्ते कहते या रसूल अल्लाह, मैं आपकी उम्मत की सदा लाया हूं, मैं आपकी उम्मत का तोहफा लाया हूं, मैं आपकी उम्मत का प्यार लाया हूं, मैं आपकी उम्मत की मोहब्बत लाया हूं। मेरे मुस्तफा तो हाकिम अर्दो समावात हैं, वो तो आलिमुल, मेरे मुस्तफा तो गैब की खबर रखने वाले हैं, मुस्तफा तो सब जानते हैं। लेकिन देख दुनिया वालों को अकीदा क्या दे रहे हैं। नबी फरमाते फरिश्तों ये क्या है? फरिश्ते कहते आका आपकी उम्मत की मोहब्बत है। रात के पिछले पहर में संभल की सरजमीन पे आपके आशिक हैं जो मचल मचल करके सुभान अल्लाह कह रहे हैं, मचल मचल करके या रसूल अल्लाह कह रहे हैं। आपके बेटे हसन हुसैन की मोहब्बत में या हुसैन कह रहे हैं। संभल वालों इस जुमले की हिफाजत करना। मुस्तफा फरमाते हैं बताओ तो फरिश्तों, क्या उन्होंने मुझे देखा है? फरिश्ते कहते नहीं देखा है। मेरे सहाबा को देखा है, आका नहीं देखा है। मेरे बेटे हसन हुसैन को देखा है, आका नहीं देखा है। तो आका फरमाते हैं जब नहीं देखा है तो मोहब्बत कैसी? फरिश्ते कहते हैं आका देखकर मोहब्बत करना दुनियादार की पहचान है, बिन देखे मोहब्बत करना गुलाम अहमद मुख्तार की पहचान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, अंजुमन गुलामान अहले बैत, मौलाना मुबारक हुसैन साहिब। यार जब तो ये शोरा कहते हैं अशकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से, अशकों से वज़ू करके, अशकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से, इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। इजाजत हो तो एक शेर और पढ़ो। मैं साजिद भाई को बता दूं कि मैं भी ना, वो अलग बात है कि आपकी तरह नहीं पढ़ता हूं, और अल्लाह ना करे कि मैं आपकी तरह पढ़ूं, वरना मैं आपकी तरह पढ़ूंगा तो इतना अच्छा जुब्बा, इस तरह के तोहफे कभी कभी गिफ्ट भी कर दिया माशाअल्लाह। वैसे भी आप बड़े दिल वाले हैं, अल्लाह सलामत रखे। जरा मुस्कुरा के कह दो ना या रसूल अल्लाह। यार सुनियो, तुम तो आला हजरत की बस्ती में बैठे हो, मुफ्ती आजम संभल की सरपरस्ती में बैठे हो, तुम्हें तो सीना ठोक के कहना चाहिए वो तो अल्लाह का फजल है कि मैं तुमसे या रसूल अल्लाह कहलवा रहा हूँ। वरना सोशल मीडिया पे मेरी तकरीर भरी पड़ी है, मैं मथुरा पहुंच जाऊं, वृंदावन पहुंच जाऊं, अयोध्या पहुंच जाऊं, काशी पहुंच जाऊं, और बड़े बड़े पंडित लोग बैठे होते हैं, हम तो उनके दरमियान भी सीना ठोक के कहते हैं पंडित जी हमने तो आपकी किताबों में पढ़ा है, ऋग्वेद में पढ़ा है, यजुर्वेद में पढ़ा है, अथर्ववेद में पढ़ा है, सामवेद में पढ़ा है, किसी में पढ़ा है, भगवत गीता में पढ़ा है, भगवत पुराण में पढ़ा है, भगवत श्लोक में पढ़ा है, रामायण में पढ़ा है, वेद में पढ़ा है। पंडित जी कहते हैं क्या पढ़ा है?
मैंने कहा हमने पढ़ा है ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमी आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना। अल्लाह या रसूल जिंदाबाद। अच्छा देखो कमेटी वालों, मुझे इतना भी कमजोर मौलवी मत समझो, मैं इतना छोटा छोटा नोट के लिए बार बार हाथ नीचे करूंगा। बड़ा मौलवी हूँ, बड़ा नोट हो तो हाथ नीचे करने में अच्छा भी लगता है। ये सब तो आप हमारे नकीब साहब को दे दें, ये ईमानदारी से अपना कमीशन काट के मुझे दे देंगे, है कि नहीं माशाअल्लाह। ये वैसे भी हमारे जियाउर रहमान भाई के पड़ोसी हैं, और बर्क के बर्क को तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि नहीं? आपके संबल से जब बर्क की रफ्तार चमकती है तो पूरे हिंदुस्तान को पता चल जाता है कोई तो है जो बोलने वाला है। और मैंने जियाउद्दीन से कहा था अपनी सियासत को, अपनी इख्तिदार को कभी भी अपनी जरूरत मत समझना, हुसैन की गुलामी में इस काम को करते रहना, करना तेरा काम है। विधानसभा से लोकसभा तक पहुंचाना ये हुसैन की दुआओं का काम है, है कि नहीं? बर्क जब बोले तो पूरा हिंदुस्तान सुने, और जब बिहार का चतुर्वेदी बाबा बोले तो पूरा पंडित जी सुने। सुना दूं? ओए जोर से सुना दूं? छोटा नोट दे के मत सुनना, हाँ वो देना हो तो यूसुफ भाई को देना, बहुत ईमानदारी से कमीशन काटते हैं। अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं जब जब हजरत कारी साहब किबला को देखता हूं मैं कहता हूं कितने खूबसूरत है, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हैं सुना दूं? सुनाओ कैसे या रसूल अल्लाह कहा जाता है। हमसे एक साहब कहने लगे बनारस की सरजमीन पे, चतुर्वेदी साहब आप कह रहे हैं कि आपने तमाम किताबों में पढ़ा है ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, क्या इतनी सारी बातें लिखी है? मैंने कहा बाबा इससे भी ज्यादा लिखी है। बोले हुसैन पे दो पुराण में है। मैंने कहा बेशक है। बोले हुसैन के नाना का कलमा है। मैंने कहा बेशक है। बोले एक बता दो मैं भी हुसैन की गुलामी के लिए तैयार हो जाऊंगा। मैंने कहा अगर तुम हुसैन की गुलामी करने के लिए तैयार हो जाओ, हुसैन के घर वालों की नौकरी करने के लिए तैयार हो जाओ, तो संभल का मजमा होगा, फकीर रज़वी होगा, आला हजरत के दरबार का सब होगा, और अपने लोगों के सामने डंके की चोट पे कहेगा किताब उठाओ ना। किताब का नाम अंतिम संदेश था है। लिखने वाले पंडित का नाम पंडित सोमनाथ स्वामी है। रहने वाले जनकपुर के हैं, जो हिंदू शास्त्र के मुताबिक सीता का नैहर है, राम का ससुराल है। चलो जनकपुर चलते हैं, किताब उठाते हैं। किताब का नाम अंतिम संदेश था। लिखने वाले पंडित का नाम पंडित सोमनाथ स्वामी। 450 साल पहले पंडित जी से उनके शिष्यों ने पूछा पंडित जी क्या बताइए, वेद में हुसैन है, पुराण में हुसैन है, ऋग्वेद में हुसैन है, यजुर्वेद में हुसैन है, सामवेद में हुसैन है, रामचरितमानस में हुसैन है, अंगिली की सीकी में हुसैन है। पंडित जी ने कहा हाँ हुसैन है। कहा कैसे हुसैन है? पंडित जी ने कहा ऐसे हुसैन है। कहा कैसे हुसैन है? कहा कृष्णोदारन यातमृतमृतम सातम शुद्धिमा संगरम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम परम परम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। जरा जोर से बोल दो। किसी ने ताली बजाया क्या? ताली अल्लाह का शुक्र है, मत बजाया करो। ताली कौन बिरादरी बजाती है ये देखना है तो मुरादाबाद चले जाओ, और अच्छा देखना है तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, पता चलेगा कौन बिरादरी ताली बजाती है। हम ताली बजाने वाले लोग नहीं, हम लोग मदीने वाले की मोहब्बत में मुस्कुराने वाले लोग हैं, और ऐसे मुस्कुराते हैं कि सीना ठोक के कहते हैं और संभल वालों सुनाना मेरा काम है, मोहब्बत से सुनना तुम्हारा काम है। पंडित जी कहते कृष्णोदारन यातमृतमृतम सातम शुद्धिमा संगरम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम परम परम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। पूरा मजमा बोल दो सुभान अल्लाह। समझ गए कि नहीं समझ गए? है सब लोग कह रहे हैं समझ गए, जैसे लगता सब संस्कृत का प्रोफेसर बैठ रहे हैं। 15 साल से बोल करके हम नहीं समझे, बकलो लिख के मिनट में समझ गए।
हमारे ज़ियाउर रहमान भाई कहेंगे कि हजरत जब आप ही नहीं समझते हैं तो हमको क्या समझाइए। मैं तो कहता हूं कि मेरे पीरो मुर्शिद फरमाया करते थे और सरकार ताजु शरिया फरमाते थे, बेटे किसी को छेड़ो मत, और अगर कोई छेड़ दे तो ओए संभल वालो, अगर कोई छेड़ दे तो। मैंने कहा हुजूर कैसे? का अंधे को उसके घर तक पहुंचा देना यही मसलक के आला हजरत है। मैंने कहा हुजूर कैसे? तो सरकार ताजु शरिया ने कहा डंके की चोट पे बताया करो। कृष्णोदारन याद मर्दम मर्दम सातम सुद्दीमा संगम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरड़े पापम प्रम प्रम जन्म बैकुंठ प्राप्त जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। आज संभल का नौजवान भी मुस्कुरा रहा है, बच्चा भी मुस्कुरा रहा है, बुढ़वा भी मुस्कुरा रहा है। क्या मौलाना बुलाया है? यूसुफ भाई ने जबान पंडित की है, चर्चा हुसैन का हो रहा है। ओए जबान पंडित जी की है, मिलाद चर्चा हुसैन का हो रहा है। जबान पंडित जी की है, मिलाद मुस्तफा की हो रही है। मैं कहता हूं दुनिया वालों, यही तो मजहब इस्लाम की हक्कानियत है। ये जो तुम सोशल मीडिया पे गलाजत बकते हो, ये जो सोशल मीडिया पे तुम गलाजत निकालते हो, रब्बे काबा की कसम ये इस्लाम की हकीकत नहीं है। ये तो अकल से पैदल लोग हैं। अगर तुम्हें इस्लाम देखना है तो ब्रायन लारा से पूछो, तो दुनिया का फास्टर गेंदबाज था। ब्रायन लारा कहता है ये सीने का दर्द ठीक नहीं होता था, जब से कुरान को सीने से लगाया है ऐसा लगता है ये सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। पूछना है तो आर्मी स्ट्रांग से पूछो जो पहली मर्तबा चांद पे गया। पूछना है तो दुनिया के बड़े बड़े फिलोसोफर से पूछो। पूछना है तो दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिजीवी से पूछो। पूछना है तो दुनिया के बड़े बड़े वेल एजुकेटेड से पूछो। पढ़े लिखे लोगों, बुद्धिजीवी लोगों, वेल एजुकेटेड लोगों, क्वालिफाइड लोगों, ए दुनिया के विद्वानों, तुम बताओ ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे हैं, उनका बेटा हुसैन कैसा है, उनका लाया हुआ इस्लाम कैसा है। तो आर्मी स्ट्रांग अपने स्टेटमेंट में लिखता है, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव to Muhammad sallallahu alaihi wasallam from God Allah, because almost all of this knowledge was not discovered until many centuries later. This brought me to that Muhammad sallallahu alaihi wasallam. सुभान अल्लाह, सुभान। आर्मी स्ट्रांग कहता है हमने जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में पढ़ा, देखो जिन्होंने पढ़ा है हम उनकी कहानी सुना रहे हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं। मैं उन बेचारों से कहूंगा नफरत की दीवारों को हटाओ, एक मर्तबा आमिना के लल्ला का कैरेक्टर पढ़ लो, जोर से जोर से। मैं कहता हूं एक मर्तबा मेरे मुस्तफा का किरदार पढ़ो और एक मर्तबा मेरे हुसैन को पढ़ो। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं अल्लाह की इज्जत की कसम, किताबें बाद में बंद होंगी, जुबान पे मेरे मुस्तफा का कलमा पहले जारी हो जाएगा। सुभान। ये किरदार है मेरे रसूल का, ये किरदार है मेरे हुसैन का। कैसा किरदार? पंडित जी कहते हैं जनकपुर से कृष्णोदारन यादम मर्दम सातम सुद्दीमा संग्रम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरड़े पापम प्रम प्रम जन्म बैकुंठ प्राप्त जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। जोर से कह दो और मोहब्बत से। आगे वाले तो बोल रहे हैं, पीछे वाले भी हाथ उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। फिर से सुनो पंडित जी क्या कहते, कृष्णोदारन यादम मर्दम सातम सुद्दीमा संग्रम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरड़े पापम प्रम प्रम जन्म बैकुंठ प्राप्त जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। हमारा नौजवान सोच रहे हैं, हमारे उलमा भी मुस्कुरा रहे हैं, सोच रहे हैं आज तक तो हमने स्वाहा सिर्फ श्राद्ध करने में सुना था, लोगों को सिर्फ बैकुंठ पहुंचाने में सुना था। ये चतुर्वेदी बाबा किसका श्राद्ध कर रहे हैं? मैं कहूंगा मैं श्राद्ध नहीं कर रहा हूं, गौस पाक का करम, मेरे आला हजरत का फैजान है। मैं इन मंत्रों को पढ़ करके कुफ्र की दीवारों को तोड़ देता हूं और टूटे हुए दिलों को मुस्तफा की बारगाह से जोड़ देता हूं। कैसे कहते पंडित जी, कृष्णोदारन यादम मर्दम सातम सुद्दीमा संग्रम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरड़े पापम प्रम प्रम जन्म बैकुंठ प्राप्त जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा।
कहेगा पंडित जी कहना क्या चाहते हैं? तो जनकपुर के महाराज कहते हैं अरे हम तो ये कहना चाहते हैं, कृष्ण ने तो गीता में ये बता दिया है, ये बता दिया। ऐ दुनिया वालों सुनो, इस पृथ्वी के ऊपर, इस जमीन के ऊपर, इस ब्रह्मांड के नीचे, इस ब्रह्मांड में ईश्वर का एक दूत जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, उनका बेटा होगा जिनका नाम हुसैन होगा। वो कहते हैं उनका बेटा होगा, उनका लाडला होगा, उनका नवासा होगा, उनका नवासा होगा, पुत्री पुत्र होगा, यानी उनकी पुत्री का पुत्र होगा, उनकी बेटी का बेटा होगा, नाम हुसैन होगा। मैंने कहा ओ पंडित जी आगे क्या होगा? पंडित जी कहते हैं क्या बताऊं, उसकी शान ये होगी, उसका मकाम ये होगा, परम पीदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई। वो कहते हैं एक वक्त ऐसा आएगा उसके सर को जमीन पर रख दिया जाएगा, और जमीन पर रख करके उसके सरों के ऊपर, उसके मस्तक से ऊपर तलवार रख दी जाएगी, खंजर रख दिया जाएगा, भाला रख दिया जाएगा, संस्कृत की जबान में जिसे शस्त्र कहा जाता है, शस्त्र रख दिया जाएगा। मैंने कहा महाराज जी उसके आगे क्या होगा? वो कहते हैं शस्त्र रखने के बाद भी दुनिया के तमाम जालिम कहेंगे तुम सत्य का साथ छोड़ दो, लेकिन मोहम्मद के पुत्री का पुत्र यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नवासा कहेगा बैकुंठ प्राप्त हुई। दुनिया वालों ये सर कट तो सकता है, लेकिन कलमा ला इलाहा की अजमत को घटाया नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब तो शायर कहता है पूछिए न हमसे पूछिए, क्या बताए क्या हुसैन है। पूछिए न हमसे पूछिए, क्या बताएं क्या हुसैन है। फातिमा के लाल हैं हुसैन, अरे जाने मुस्तफा हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जंग भी अजीब जंग थी, सर कटा मगर झुका नहीं। जंग भी अजीब जंग थी, सर कटा मगर झुका नहीं। हार हो गई यजीद की, फतेह करबला हुसैन। जरा मोहब्बत से कह दो या हुसैन। अल्लाह सलामत रखी नवाजों को जो आवाज़ें करबला वालों के नाम पे बुलंद हो रही हैं, जरा इश्क में डूब वो हाथ उठा के कह दो या हुसैन। मुझे पूरी ईमानदारी से बताना, सही बताना कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। इसलिए कि आपका दिल अच्छा है। हुसैन का जिक्र उसको अच्छा लगता है जिसका दिल अच्छा होता है। हुसैन का जिक्र उसको अच्छा लगता है जिसका बाप करबला वालों का वफादार होता है। हुसैन का जिक्र उसको अच्छा लगता है जिसकी माँ सैयदा फातिमा की कनीज होती है। हुसैन का जिक्र उसको अच्छा लगता है जिसके गले में इमाम अहमद रजा की मोहब्बत का पट्टा होता है। और सुनो, इस दौरे पुरफितन में जब यजीदी खुद को यजीदी कहने में नहीं शर्माता, तो संभल वालों हम अपने आप को हुसैनी कहने में क्यों शर्माएंगे? जरा पूरा मजमा हाथ उठा के कह दो या हुसैन। अब सुनो, जितनी मोहब्बत से, जितना मुस्कुरा के तुम सुन रहे हो, मैं तुम्हें दो चार बातें और बताता हूँ। ये तो मैंने पंडित जी की बात बताई है जिन्होंने कहा था हुसैन की शान ये है कि करबला की सरजमीन पर, करबला की भूमि पर उनके मस्तक को भूमि पर रख दिया गया है और उनके गले पे शस्त्र रख दिया गया है और कहा जा रहा है कि सत्य के रास्ते से हट जाओ। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? कृष्णोतारण्यतम स्वातम सुद्धीमा संग्रह जपूरा इलाहा इल्लल्लाह हरारे पापम परम पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। वो कहते हैं ये सर कट सकता है लेकिन मोहम्मद का नाम जपना नहीं छोड़ेंगे, हम कलमा ला इलाहा नहीं छोड़ेंगे। पंडित जी कहते हैं हमने दुनिया में ऐसा योद्धा कोई नहीं देखा, अगर देखा तो सिर्फ एक हुसैन को देखा है। पंडित जी कहते हैं हमने दुनिया में ऐसा योद्धा किसी को नहीं देखा, हमने ऐसा वीर किसी को नहीं देखा, हमने ऐसा बलवान कहीं नहीं देखा। मैं कहता हूँ पंडित जी आपने किसी और की बात क्यों नहीं कर दी? आपने ब्रह्मा विष्णु की बात क्यों नहीं कर दी? आपने किसी और की बात क्यों नहीं कर दी? उन्होंने कहा बात योद्धा की हो रही है, बात बलवान की हो रही है, बात बुद्धिजीवी की हो रही है, बात पहलवान की हो रही है, बात वीर की हो रही है,
बात बहादुर की हो रही है, बात शुजातमंद की हो रही है। और बात जब शुजात की आएगी तो भारत का पंडित भी मानता है कि शुजात का अलंबरदार कोई और नहीं हो सकता है, या तो अली हो सकता है या तो अली का बेटा हो सकता है। अल्लाह अकबर। मैंने एक जुमला आपसे कहा था, पहले नबी को पढ़ो, हुसैन को पढ़ो तो पता चलेगा मेरा मुस्तफा कैसा है। अगर तुम नहीं पढ़ोगे ना, नहीं पढ़ोगे तो ऐसे ही बक बक करते रहोगे, न जाने कैसी कैसी बातें करते रहोगे। लेकिन खुदा की कसम जब तुम पढ़ना शुरू करोगे तो पता चलेगा। बरेली के कलंदर ने ऐसे ही नहीं कहा था, सबसे औला वो आला। यार जिन्होंने सुना बस वही कहें। फरिश्ते मौजूद हैं, वो तुम्हारे इस अमल को लिखेंगे, कयामत में तुम्हारे ईमान की गवाही देंगे। और जरा सोचो तो सही यार, वो कैसा मंजर होगा रब की अदालत में अगर फरिश्ते गवाही दे दें, रब्बा मैं गवाही देता हूँ ये तेरे मोहम्मद का वफादार है। यार फरिश्ते इतना कहेंगे, रब फरमाएगा कयामत का मैदान है, जो मोहम्मद का वफादार है मेरे मोहम्मद के साथ, मेरे मुस्तफा के साथ, वो भी जन्नत का हकदार है। पढ़ करके बरेली के इमाम ने कहा था, बगैर पढ़े नहीं कहा था। वो बगैर पढ़े कोई कह रहा है कुरान की आयतों को डिसमिस कर दिया जाए, बगैर पढ़े कोई कह रहा है मुस्तफा का चेहरा खूबसूरत नहीं है, बगैर पढ़े कोई कह रहा है ये करबला की जंग दो शहजादों की जंग है, बगैर पढ़े कोई कह रहा है कि इस्लाम टेररिज्म है, इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है, बगैर पढ़े कोई कह रहा है इस्लाम अच्छी बात नहीं करता है। लेकिन खुदा की कसम जो पढ़ते हैं वो पढ़ने के बाद यही कहते हैं सबसे औला वो आला। ओए जिसका अकीदा जितना मजबूत बस वही बोलेगा सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो आला। अपने मौला का प्यारा, आवाज कमजोर आ रही है, अपने मौला का प्यारा। वो पीछे वालों अगर शर्मा रहे हो तो मुझे हैरत है, बात तेरे नबी की चल रही है, उस नबी की जिस नबी की मिलाद जनकपुर के पंडित भी पढ़ते हुए नजर आते हैं। उस नबी की बात हो रही है जिस नबी की मिलाद अयोध्या की सरजमीन पे, अयोध्या की सरजमीन पे गोस्वामी तुलसीदास भी सरयू के तट पे कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? सबसे औला वो आला। मुझे सुनाई कम दे रहा है, सबसे बाला वो अल्लाह सलामत रखे इन आवाजों को। अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा हजरत कारी साहब क़िबला अपने मजमे को देखिए, अपने सामईन को देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह 45 मिनट की गुफ्तगू के बाद भी ऐसा लग रहा है ये हमारा मजमा संभल की सरजमीन पे नहीं, तसव्वुरात में करबला की सरजमीन पे पहुंचा हुआ। जरा बताओ कारी साहब क़िबला को सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो आला। ये मजमा भी अगर बोल दे तो कसम खुदा की मजा आ जाएगा। अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। ये जो पढ़ा है ना, जो पढ़ा है मुस्तफा को, वो बोल रहा है। क्या कह रहा है? सब चमक वाले उजलों में चमका किए। आए हाय हाय हाय, जो पढ़ा है ना वो कह रहा है सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, और रसूलों से आला। अरे कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। ये पढ़ करके बता रहे हैं। अब आओ जरा बुद्धिजीवी लोगों, चलो हम जरा चलते हैं, देखते हैं दुनिया में किसने नबी को पढ़ा है, दुनिया में किसने हुसैन को पढ़ा है। हम चलते हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल है, यहाँ से बहुत दूर नहीं है। पढ़े लिखे लोगों, बुद्धिजीवी लोगों, अब जहन को करीब करना। हम हिंदू समाज के बुद्धिजीवियों से भी कह रहे हैं, अपने पुलिस प्रशासन से भी कह रहे हैं, अपने वेल एजुकेटेड लोगों से भी कह रहे हैं, सियासतदान लोगों से भी कह रहे हैं, अपने 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 वतन अजीज के भाइयों से भी कह रहे हैं। हम हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन, सनातन, शाश्वत दुनिया की हर कम्युनिटी से कह रहे हैं, आओ संभल की सरजमीन पर आओ, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आओ। और आओ, मैं तुम्हें पढ़ी लिखी बात बता रहा हूँ। हमारे मुल्क का पड़ोसी मुल्क है जिसको नेपाल कहा जाता है। नेपाल की एक बहुत बड़ी गायिका है जिस बच्ची का नाम गीता कुमारी है। ये नेपाल की बहुत बड़ी गायिका है। इसके दिल में अचानक ख्याल आता है, मेंबर शरीफ पे जनाब ज़ियाउर रहमान बर्क साहब बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में, हुजूर मुफ्ती आजम संभल की मौजूदगी में, सुनो मैं एक तारीखी बात कह
रहा हूँ, जिन्होंने पढ़ा हुसैन को वो हुसैन के बारे में क्या कहते हैं। वो गीता कुमारी बच्ची जो नेपाल का प्रतिनिधित्व करती है, वहाँ की बहुत बड़ी गायिका है, बहुत बड़ी सिंगर है। उसके दिल में ख्याल आया, यार मुझे दुनिया घूमना चाहिए, मुझे दुनिया देखना चाहिए, मुझे दुनिया में रिसर्च करना चाहिए, मुझे दुनिया में तहकीक करना चाहिए। बहुत सारे धर्म है, मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, क्रिश्चियन भी है, सनातन भी है, शाश्वत भी है, बाइबल्स भी है, हर धर्म के लोग हैं। और सारे लोग ये कह रहे हैं हम सच्चे हैं, हम सच्चे हैं, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हम नेक हैं। लेकिन फैसला कैसे किया जाए, पैमाइश कैसे की जाए, पैमाना कैसे मुतय्यन किया जाए, आखिर कौन सच्चा है, कौन अच्छा है, कौन बेहतर है। वो कहती है मैं इस फिराक से नेपाल से निकली और नेपाल से निकल के मैं पूरी दुनिया में घूमने लगी। कभी यूएसए जा रही हूँ, कभी अमेरिका जा रही हूँ, कभी ईरान जा रही हूँ, कभी बगदाद जा रही हूँ, कभी तेहरान जा रही हूँ, कभी ईरान जा रही हूँ, कभी वो गीता कनाडा जाती है, कभी वो लंदन जाती है, कभी वो मॉरिशस जाती है, कभी वो यूके जाती है, कभी वो फिजी जाती है। दुनिया के हर मुल्क को घूमते घूमते वो दुबई आती है और दुबई आने के बाद वहाँ की एक लाइब्रेरी में पहुँचती है। रात का पिछला पहर है, लाइब्रेरियन से जाके कहती है अटेंशन प्लीज, आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन। मैं नेपाल से आई हूँ, नेपाल की बहुत बड़ी गायिका हूँ, मुझे नेपाल का बच्चा बच्चा जानता है, नाम गीता कुमारी है। मैं रिसर्च करने चली हूँ दुनिया का कौन धर्म सच्चा है, कौन दीन सच्चा है, कौन अच्छी बात करता है, मुझे कोई किताब दे दीजिए। गीता कहती है मुझे एक पतली सी किताब दी गई। रात के पिछले पहर में मैं लाइब्रेरी के स्टडी रूम में बैठती हूँ और स्टडी रूम में बैठ करके मैंने उस किताब को खोला है। मैं किताब पढ़ने लगी। किताब के चंद वरक को पढ़ने के बाद अचानक मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं ज़ारों कतार रोने लगी, मेरे आंखों से अश्कों की कतार बहने लगी, मैं ज़ारों कतार रोने लगी, हिचकियां निकल गई, रोती रही, किताब को पढ़ती रही, उस किताब को पढ़ती रही। उस लाइब्रेरी का जो वार्डन था, उस लाइब्रेरी का जो अटेंडेंस था, वो करीब आता है और आकर कहता है मैडम प्लीज अटेंशन प्लीज, ये आप रो क्यों रही हो। उसने कहा रोने का सबब बाद में बताऊंगी, दिल तो करता है पहले हुसैन के नाना पे कलमा तो पढ़ लिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार अगर मेरा मजमा संबलपुर में है तो सब मेरा मजमा अगर संभल की सरजमीन पर है, यूपी की सरजमीन पर है, आला हजरत के फैजान की नगरी में है, तो तेरा पूरा मजमा जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। सुन तो सही, गीता कहती है रोने का सबब बाद में बताऊंगी, रोने का सबब बाद में बताऊंगी, पहले तो दिल ये कर रहा है किताब पढ़ने के बाद हुसैन के नाना का कलमा तो पढ़ लूं, हुसैन के नाना का कलमा तो पढ़ लूं, हुसैन से प्यार तो कर लूं, हुसैन के नाना से इश्क तो कर लूं। उसने कहा हुआ क्या। कहा जानते हो महीने भर से दुनिया का चक्कर लगा रही हूँ, महीने भर से दुनिया की खोज कर रही हूँ। मैंने बहुत सारी किताबों को पढ़ा है, मैंने बाइबल भी पढ़ी, गीता भी पढ़ा, भगवत गीता भी पढ़ा, ऋग्वेद पढ़ी, यजुर्वेद पढ़ी, अथर्ववेद पढ़ी, सामवेद पढ़ी, दुनिया की बड़ी बड़ी किताबों को मैंने पढ़ा। आज मेरे हाथ में जो किताब आई है ये हुसैन की सीरत पे किताब है, हुसैन के कैरेक्टर पे किताब है, हुसैन की शहादत पे किताब है। यार मैं इस किताब को पढ़ रही हूँ, इस किताब में लिखा हुआ है इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह बिकॉज़ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस नॉलेज वाज नॉट डिस्कवर्ड until many centuries later. This brought me to that Muhammad sallallahu alaihi wasallam because I am interested in the world nation purified world man. मौला इमाम हुसैन वो कहती है हम इस किताब को पढ़ने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं। ये किताब बताती है करबला की सरजमीन है, जालिमों ने हुसैन का सर काट दिया है, खानदान को लूट लिया है, लेकिन हैरत की बात ये है कटा हुआ सर भी नेज़े पे चढ़ के कुरान की तिलावत कर रहा है। इस किताब को पढ़ने के बाद ये हिंदू बच्ची इस नतीजे पे पहुंची है कि सर कटने के बाद करबला में जब हुसैन जिंदा रह सकता है तो हुसैन का नाना मदीने में जिंदा क्यों नहीं रह सकता है। नारा लगाइए, नारा लगाइए। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और अकीदत से बोल या रसूल अल्लाह।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे हमारे इन बुजुर्गों को, अल्लाह सलामत रखे हमारे इन अकाबरीन को, अल्लाह सलामत रखे हजरत कारी साहब किबला को। मैं बेपनाह इनसे मोहब्बत करता हूँ, ये बेपनाह मुझसे मोहब्बत करते हैं। आप इनको मुबारकबाद पेश कीजिए, इनके जरिए से आपको ये सारी बातें सुनने को मिल रही हैं। सुनो तो सही, वो हिंदू बच्ची क्या कहती है? वो कहती है, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह बिकॉज़ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस नॉलेज वाज नॉट डिस्कवर्ड अंटिल many centuries later this brought me to that Muhammad sallallahu alaihi wasallam। वो कहती है, यार जब मैं हुसैन को पढ़ रही थी मेरी आंखें झरझर रो रही थी। मैं क्या देखती हूँ, उनका घराना लुट गया है, उनके घराने का सर जुदा कर दिया गया है, 3 दिन से भूखा प्यासा रखा गया है। उन्हें कहा गया है यू आर टोटली सरेंडर, तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। लेकिन ये कैसा सालार है, ये कैसा रहबर है, ये कैसा कायद है जो अपनी कौम से कह रहा है बेटे को कटा सकता हूँ, सरेंडर नहीं कर सकता हूँ। वो कहती है ये कैसा कायद है, ये कैसा रहबर है, ये कैसा सालार है, ये कैसा कमांडर और चीफ है जो अपनी फौज को कह रहा है, अपनी कौम को कह रहा है, नस्ल इंसानी को कह रहा है असगर की शहादत मंजूर है, सरेंडर नहीं करूंगा। अकबर की शहादत मंजूर है, सरेंडर नहीं करूंगा। अब्बास का बाजू कट जाए, सरेंडर नहीं करूंगा। यहां तक कि औनो मोहम्मद कुर्बान हो जाए, सरेंडर नहीं करूंगा। इमाम मुस्लिम शहीद हो जाए, सरेंडर नहीं करूंगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया जाए, सरेंडर नहीं करूंगा। करबला में 72 नफूस कुदसिया जानिसार हो जाए, कुर्बान हो जाए, जिस्मों को काट दिया जाए, सरेंडर नहीं करूंगा। गीता कहती है, मैंने तसव्वुरात में हुसैन से पूछा था, हुसैन सरेंडर क्यों नहीं करते? तो तसव्वुरात में हुसैन ने कहा था, ए मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में दम भरने वाली, तुझे मालूम है मैं सरेंडर इसलिए नहीं करता, मैं सर कटा के बताना चाहता हूं, कयामत तक नाना की उम्मत सर कटा तो सकती है लेकिन जालिम को अपना रहनुमा कभी तस्लीम नहीं कर सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना मुबारक हुसैन साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। वो तो उस जानते वो जो वहाँ लाइब्रेरी का जिम्मेदार था, उसने पूछा आप नबी का कलमा क्यों पढ़ना चाहती हैं, आप मुस्तफ़ा का कलमा क्यों पढ़ना चाहती हैं? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उस हिंदू बच्ची ने जो जुमला कहा था, आज संभल वालों अपने दिल पे नक्श करो और कल सुबह को अपने पड़ोसी भाइयों को बताओ, तुम्हारा पड़ोसी चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सनातन हो, शाश्वत हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी समुदाय का हो, जब तुम सुबह उसे मिलो, प्यार से उसके करीब जाओ और जा करके कहो, रात चतुर्वेदी साहब आए थे और उन्होंने यार बता दिया है दुनिया का अकेला दीन है, दुनिया का अकेला धर्म है इस्लाम, जो कभी भी नफरत की बात नहीं सिखाता है, इंसान से मोहब्बत की बात सिखाता है, वो हमेशा इंसानियत से प्रेम करने की बात सिखाता है। उस हिंदू बच्ची ने कहा, मुझे बता तो सही, जिस कौम का हुसैन भी सर कटने के बाद जिंदा हो। पूरा मजमा, पूरा मजमा। सुभान अल्लाह। वो कहती, इट इज क्लियर टू मी दैट